स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर्स करने हैं हमें भैया, आंसर बताइए। कैसे बताएं कि पूछ रहा है पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, पहले आप आंसर बताइए और उसको जस्टिफाई भी करिए, ऐसा कह रहा है। तो पहला ही हमसे क्या पूछा जाता है, पढ़ेंगे जरा पहले फिर उसको आंसर करेंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है पहला। तो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ जी, सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि शुरू में हमने सिखाया था आपको रियल नंबर। क्या सिखाया था? कि रियल नंबर में से दो नंबर जनरेट हुए आपके, कौन से? रेशनल। ठीक है, कौन से? रेशनल और इरेशनल। ये दो नंबर जनरेट हुए, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये दोनों ही पार्ट किसके हैं? आपके रियल नंबर के। तो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं बेटा, रेशनल और इरेशनल। अब इसके लिए आप लाइन क्या लिख के आओगे? बोलोगे सर उसने पूछा है कि रीजन बताइए। रीजन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट देंगे क्या? कि ये पहले तो बोल दिया हमने ये ट्रू है जी। क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट। पर क्यों है ट्रू? क्योंकि बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट बोथ, बिकॉज real number consist both number rational और irrational। रेशनल और इरेशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही नंबर होते हैं, इसलिए ये बात ट्रू है। ठीक है, इसलिए बात ये ट्रू है। चलिए अगला पॉइंट पढ़िए, अगले पॉइंट पे समझते हैं कि अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? रूट एम है, ये रूट एम होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये आप सही कर लेना इसको, है ना। वो कह रहा है क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो रूट की फॉर्म में आती हैं सारी वैल्यू, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। और जबकि एन क्या है? एक वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, और एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। यानी एम के अंदर क्या रखा है? रूट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से सारे नंबर रखे हैं। मान लीजिए इस तरीके से सारे नंबर, कुछ भी रखा जा सकता है। तो क्या हमारे नंबर लाइन पर यही नंबर रिप्रेजेंट होते हैं? और होते हैं तो क्या इसी फॉर्म में होते हैं? ये हमसे पूछ रहा है। पर ऐसा तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है। अभी अभी हमने सीखा था, बिल्कुल जस्ट अभी हमने सीख के आए हैं। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। ये क्या है आपकी? फॉल्स स्टेटमेंट। गलत बात है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो अभी अभी आपको पता है कि ये मान लीजिए आपकी एक नंबर लाइन है। क्या है ये? नंबर लाइन। सीधी नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं तो फिर हम सीधी बनाने के लिए थोड़ी सी बड़मोड़ी, थोड़ी सी कलरफुल एक लाइन बना देते हैं। लीजिए बन गई लाइन। ठीक है, एक लाइन बन गई। अब इस लाइन पर देखो नंबर लाइन कैसे बनाए। ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लेते हैं हम -1, ये क्या है? -2, और ये क्या है? -3 है ना। ये क्या है? -3 है। तो अब देखो बेटा 0 अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो क्या? 1, तो 1 कहाँ है? यहाँ पर है। और रिप्रेजेंट करना हो 3/2, तो 3/2 कहाँ है? यहाँ पर है। 3/2 प्लस का 3/2, ये एक रेशनल नंबर है ना। और माइनस का 3/2 कहाँ होगा? यहाँ पे। -3/2 यहाँ पे होगा। ये क्या है?
एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं, देखो इसको भी मिटाते हैं, एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैंने इसको मिटा दिया है। मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 5/2। 5/2 मतलब यहाँ पे होगा, 5/2 यहाँ पे होगा। ये कैसा एक रेशनल नंबर है। अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी √2 की, जैसे √2 यहाँ पे होगा मान लीजिए, ठीक है। √2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये √2 है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा √3 है, तो √3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी अभी अभी हमने दिखाया था, अभी रिप्रेजेंट किया था हमने कि √2 भी रिप्रेजेंट किया, √3 भी रिप्रेजेंट किया, रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट किया और नेचुरल नंबर भी रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, 1 है। यहाँ 0.5, 0.5 कहाँ पे होगा, 0.5 मेरा यहाँ पे होगा, 0.5। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन, मतलब एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, देखो रेशनल भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इरेशनल भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नेचुरल भी हो रहे हैं, होल नंबर भी हो रहे हैं, और आपका कौन से रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर, सब सारे के सारे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे नंबर वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, सभी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ये तो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है ये, कि आप सभी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट because we can represent rational, we can represent natural number, कॉमा रेशनल नंबर, या लिख सकते हैं रेशनल नंबर कॉमा होल नंबर कॉमा इंटीजर नंबर कॉमा रेशनल नंबर, ठीक है, एटसेट्रा। सो ऑल नंबर वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है कि आप कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी नंबर नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो रूट की वैल्यू रूट के रूप में होगा, नहीं होगा, रूट के रूप में नहीं है। देखो क्या रूट के रूप में वैल्यू है, क्या ये है, ये दोनों इरेशनल है, ये दोनों कैसे हैं, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर हमारे दोनों ही नंबर क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं ऑन नंबर लाइन, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्या एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं, नो, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट, आप कह सकते हैं √2 is a rational number, is an irrational number, ठीक है। √2 is an irrational number, या फिर ये नहीं, आप लिखेंगे लाइक जैसे कि 1/2 is rational number, or we can say it is a real number but not a irrational number। मतलब 1/2 इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, क्या है, ये इज रेशनल नंबर है पर, और वी कैन से दैट इट इज अ रियल नंबर, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रियल नंबर है, ये रेशनल भी है रियल भी है, बट नॉट अ इरेशनल नंबर, पर ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो ऑल रियल नंबर नॉट बिलोंग्स टू
इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसीलिए सारे रियल नंबर नहीं कह सकते कि आप बिलोंग्स करते हैं किसमें, आपके रियल नंबर मतलब इरेशनल नंबर में। भाई सीधी सीधी बात है, आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, रेशनल और इरेशनल। भाई रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर आपके रियल नंबर हो सकते हैं, पर सारे रियल नंबर आपके रेशनल नंबर नहीं हो सकते, सारे रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, है ना। ये बात दिमाग में बिठा लो। ये देखो, ये बातें समझ में आ गई सारी।